बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आपने अक्सर मसाजिद में जुमला सुना होगा कि अल्लाह ताला ने आपकी और मेरी कामयाबी इस दीन में रखी है। ये दीन हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगा, इसके लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। इसी मेहनत के सिलसिले में आपकी मस्जिद में जमात आई हुई है। आप नमाज के बाद थोड़ी देर मस्जिद में बैठिएगा, दीन की दो बातें होंगी। ये जुमले अक्सर आपने सुने होंगे। ये जो मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा है इज्तिमा, इस इज्तिमा के लिए ये कोई 2-3 दिनों की बात नहीं, या एक हफ्ते की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, पूरे 1 साल इसके लिए मेहनत की जाती है। मुशावरत होती है, मजलिसें सजती हैं, फिर उसके साथ साथ तैयारी होती है, पूरी कराची में बात चलती है, और एक मेहनत के बाद ये मंजर आपके सामने तब जा कर के आता है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, इनके लिए कोई तशहीरी मुहिम नहीं चली। इनका बैकग्राउंड मुख्तलिफ सियासी जमातों से ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनका कोई परचम नहीं है। इनका परचम सिर्फ और सिर्फ एक है, अल्लाह का दीन, इस्लाम। और ये जितने भी लोग आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनकी तादाद लाखों में हो सकती है, हज़ारों में नहीं। हज़ारों में तो सिर्फ आपको सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये जो लाखों का मजमा है, इनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इनमें सियासतदान भी हैं, इनमें तलबा भी हैं, इनमें उलमा भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी हैं, लेक्चरार भी हैं। मुख्तलिफ नोयत के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने अंदर एक ही फ़िक्र लेकर के आए हैं कि इस कायनात में, इस रूए ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कैसे आए और इस्लाम कैसे लाए। जिस तरह से इनको अच्छा लगता है, जो चीज़ ये बेहतर समझते हैं, उस तरह से इनका एक निज़ाम चल रहा है। आज हमारा यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी था कि कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसका मीडिया विंग ना हो, जिसके बाकायदा PROs ना हो, तर्जुमान ना हो। ये वो वाहिद एक ऐसी जमात है, ऐसे लोग हैं जिनका तर्जुमान कोई नहीं है, जिनका मीडिया विंग कोई नहीं है। बल्कि अक्सर इनमें, जब हम पिटार में घूम रहे थे, तो अक्सर इनके लोग ऐसे हैं जो मना करते हैं कि नहीं आप वीडियो ना बनाएं। यानी कि उनको ये भी गवारा नहीं है कि वो मीडिया पे आए, लोग उन्हें देखें। वो कहते हैं जिसके लिए हम निकले हैं, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात, वो हमारे काम को देख रही है। हमारा इखलास होना चाहिए, इखलास से काम करने वाले ये लोग हैं। इनको नमूद और नुमाइश की ज़रा भी परवाह नहीं होती है। इनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मीडिया में ये आएँ या ना आएँ। आज हम यहाँ पे जो आए हैं इनकी कवरेज के लिए, उसका मेन वाहिद एक ही मकसद था कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और इन लोगों का ये जो नेक काम है, नेक मिशन है, नेक इरादे हैं, इसमें किसी न किसी तरह हमारी फील्ड का और हमारा भी ताउन जाना चाहिए। ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, ये 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे इनके रज़ाकार आए थे, उन्होंने सारे इंतज़ामात किए। ये जो टेंट नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे एक मस्जिद का हल्का है, और आप नक्शा जात किए हुए हैं, आप नक्शे भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। उस नक्शे के तहत ये मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है। ये यानी कि अगर न्यू कराची का कोई बंदा है, वो अपनी जमात के साथ नहीं आया और वो बाद में आया है, और उसने न्यू कराची के हल्के में जाना है, वो नक्शे पे न्यू कराची के हल्के में जाएगा, वहाँ पे मस्जिद का उसको निशान लगा होगा, नंबर लिखा होगा, वो उस पर जाके आसानी से पहुँच जाएगा। वो डिफेंस का बंदा है और वो आज आया है या तीसरे दिन इस इज्तिमा में आया है, तो वो उस नक्शे के जरिए आसानी अपनी जगह पर पहुँच जाएगा। ये लोग 3 दिन अपना खाना बनाते हैं, अपनी रोटी बनाते हैं। बाहर अगरचे कैंटीन भी मौजूद है जो सस्ते दामों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, प्रॉफिट उनका मकसूद नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि इन लोगों की खिदमत करें, इसके लिए उन्होंने कैंटीन भी बनाई हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो खाने पीने का निज़ाम है, वो जो ये लोग खुद करते हैं। पुलिस भी हमने देखी, यहाँ पे रेंजर्स भी हमने देखी, वाटर बोर्ड के टैंक भी देखे। वाटर बोर्ड ने बाकायदा एक आर्जी हाइड्रेंट भी कायम किया होता है, जिससे लोगों को पानी दिया जाता है। लेकिन ये जितना भी रकबा है, तबलीगी हज़रात ने जब ये पूरा एरिया खरीदा था, इसमें वो दूर दूर आप देख सकते हैं कि इन्होंने शजरकारी भी की। अब ये पौधे जवान हो गए हैं। फिर के पीछे अंदर में इनकी मस्जिद है, इसी के साथ इन्होंने आर्जी वज़ू खाने भी बनाए होते हैं, लेकिन मुस्तकिल वज़ू खाने भी मौजूद होते हैं। तो ये वो सारा सिलसिला था जो हम यहाँ पे आए हैं। नीचे के मनाज़िर भी आपने हमारी स्क्रीन पे देखे हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या सोच रखते हैं,
آپ کا اس حوالے سے تجربہ کیا رہا ہے، یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔